बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति को सर्प काट लिया और वो सर्प के जहर से परेशान होने लगा। अब उस जहर को मिटाने के लिए वो व्यक्ति दौड़ता है और फिर सर्प के बिल में हाथ डालता है। तो क्या अब उसका सर्प का जहर समाप्त हो जाएगा? क्योंकि बिल से फिर सर्प निकल के उसको काटेगा। ऐसा अगर कोई करे तो उसको हम नासमझ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। लेकिन संसार में यही हो रहा है। अज्ञान, आसक्ति, भ्रम, अंधविश्वास और मोह के सर्प ने सबको काट रखा है और उस जहर से सब परेशान हैं। अब उस परेशानी को मिटाने के लिए पुनः लोग उसी तरफ फिर भाग रहे हैं। भागना तो चाहिए दूसरी तरफ, जहाँ से जहर मिटे, उन वैद्यों के पास, ताकि वे अपनी दवा दे करके हमारे जहर को समाप्त कर दें और हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए, सुखी हो जाए, दुख समाप्त हो जाए। लेकिन पुनः सर्प की ओर जाएंगे तो सुखी होने के बजाय और दुखी हो जाएंगे, समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो भाई, यहाँ जो दुख है, उन दुखों को मिटाने का काम सबको करना चाहिए। ये मानव जीवन दुखों को मिटाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र और सर्वसमर्थ है और कोई नहीं मिटा सकता। देखो, इन बैलों को कहो कि तुम मोह के त्याग का काम करो, आसक्ति का त्याग करो, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो मोह करते भी नहीं हैं। वहाँ अपने आप में एक समाधान है, प्रकृति के द्वारा। वो ज़्यादा कुछ आसक्ति, बंधन, मोह, भ्रम, अंधविश्वास, अज्ञान, आडंबर का काम कर भी नहीं सकते। और फिर वे सुख, शांति, त्याग, वैराग्य, अनासक्ति, निर्मोहता, सेवा, गुरु भक्ति का काम भी नहीं कर सकते। प्रकृति ने उनको बस बांध दिया है एक नियम में, तुम चलो, जियो, और जो पूर्व का कमाया हुआ तुम्हारा कर्म संस्कार है उसको भोगो। ना तुम अब बुरा कर सकोगे ना अच्छा कर सकोगे। जो पहले से कमाए हो वही खाओ, वही कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन में दो बातें हैं। नया ये कमा भी सकता है और पुराना तो खा ही रहा है। नया कमाना यह है कि कर्म भूमिका है। मानव जीवन को, मनुष्य देह को कर्म भूमिका कहा गया है। कर्म करने की यहाँ शक्ति है। हर इंसान नया कर्म कर सकता है। अगर वो पहले चाहे जितना पापी रहा हो, चाहे जितना दुष्ट रहा हो, चोर रहा हो, बेईमान रहा हो, व्यभिचारी रहा हो, जुआड़ी शराबी रहा हो, चाहे जितना वो बुरे कर्मों में रहा हो, आज उसको वो बुरा समझ लिया है तो बुरा को छोड़ने के लिए पूरी उसके पास ताकत है, शक्ति है, और छोड़ करके वो अच्छे की तरफ चल सकता है। ये है कर्म भूमिका। कर्मों को वो बना सकता है और इसी कर्म भूमिका के आधार पर अगर कोई बहुत अच्छा रहा हो, संत रहा हो, साधक रहा हो, भक्त रहा हो, सज्जन रहा हो, सेवापरायण, दानी, धर्मात्मा रहा हो, लेकिन अगर वो चाह ले तो वो बुरे की ओर भी चल सकता है, वह भी बना सकता है, उसको भी कमा सकता है। तो यहाँ कर्म कमाने की शक्ति पूरी है मानव जीवन में। तो क्या कमाना चाहिए? अच्छा कमाना चाहिए कि बुरा? अच्छा कमाना चाहिए।
और दूसरी चीज़ यह है यहाँ पर कि पूर्व का कमाया हुआ, पूर्व के अगले जन्मों के, जब जब हम मानव जीवन में और कभी रहे होंगे, कमाए रहे होंगे और उसका कुछ बचा था भोगने के लिए, तो आज वो मिल रहा है, आज वो प्रत्यक्ष है। बिना कमाए यह शरीर मिल गया। इस शरीर को हम बनाने आए थे क्या? आज पूर्व कर्मों के आधार पर ये शरीर तैयार हुआ है, उसी के आधार पर शरीर की संपन्नता विपन्नता है। कोई धनी हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई लूला लंगड़ा हो गया, कोई अंग संपन्न हो गया, तो कोई बहुत बुद्धिमान तेज तर्रार हो गया, तो कोई साधारण बुद्धि का है। तो ये प्रारब्ध से, पूर्व कर्मों से है। लेकिन अब करना यह है कि वर्तमान में हमें अपने जहर को मिटाने का काम करना है। मोह का जहर, भ्रम का, ज्ञान का, अंधविश्वास का, ये सारे जहर हैं, जीव को सब दुखी बनाते हैं। तो इसको आज ही तो मिटा सकेंगे। आज देखो इतना बढ़िया सुअवसर मिला हुआ है मनुष्य देह का, गुरु संत मिले हुए हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ का तो क्या कहें, सौभाग्य है। यहाँ करीब करीब 70-80 साल से पारखी संतों का बराबर आगमन होता रहा। सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब जी, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी, हमारे गुरुदेव जी, और भी अनेक संत छुटपुट यहाँ होते रहे, बाहर से आते रहे, और इधर सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी, ये सब लोग आते रहे। पारख ज्ञान की झड़ी यहाँ लगती रही, सत्संग होता रहा। लेकिन हम तो देखते हैं कि 4 मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर, और पहिरे जड़तन बख्तरी चुभे न एको तीर। इतना ज्ञान की झड़ी लगी और इतना ज्ञान की वर्षा हुई, लेकिन ऐसा बख्तर पहन करके लोग बैठते हैं सत्संग में कि एक बूंद की छींट नहीं पड़ती, ऐसा लगता है। सदगुरु कबीर का वो ज्ञान अंधविश्वास रहित, आडंबर रहित, भ्रम रहित, साफ कर्म सुधार का, आत्मज्ञान का, इंद्रिय संयम का, और मन इंद्रियों के शोधन का, और मानव को मानव समझकर हम उसका सम्मान करें। ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत, छोट बड़ा और ब्राह्मण शूद्र की खाई को मिटाने वाला यह ज्ञान, और मिट्टी पत्थर पूजने की बातों को छोड़ करके मानवता के धरातल पर आने का ज्ञान सदगुरु कबीर ने दिया और संतों ने खूब दिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे भक्तों के घरों में सारा आडंबर भरा हुआ है। वो सत्संग भी खूब करते हैं, करवाते भी हैं, बुलाते भी हैं संतों को, और खूब चंदा होता है, खूब खर्चा होता है, खूब भंडारा होता है, और गंगा स्नान वैसे ही करते हैं, झाड़ फूंक वैसे ही करवाते हैं, दुआ ताबीज वैसे ही करते हैं, मिट्टी पत्थर वैसे ही पूजते हैं, चौरी चौरा वैसे ही लगाते हैं, और उनको पता भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, किस उपासना में अटूट श्रद्धा रख करके हमें जीवन जीना चाहिए। वो संतों को भी पूजेंगे, देवी देवता भी मिट्टी पत्थर के मानेंगे, गणेश हनुमान को भी पूज लेंगे, रामायण कथा भागवत भी कर लेंगे, बीजक भी कर लेंगे, और गायत्री भी मान लेंगे, राधा स्वामी भी मान लेंगे। कहते हैं हम साहब सबको मानते हैं, किसी भगवान को हम नाराज़ नहीं करना चाहते, और हमारे लिए सब भगवान स्वरूप हैं। जो ऐसा कहते हैं कि हमारे लिए सब बराबर हैं, एक दिन ऐसा होगा कि वो किसी सबको छोड़ देगा। क्योंकि सब बराबर कैसे हो सकते हैं? धान और भूसी बराबर तो नहीं है कि बराबर है। धान को कूट करके चावल आप खाएंगे, भूसी थोड़े पका के खाएंगे। मिट्टी और सोना बराबर कैसे हो जाएगा? माता पिता और कोई दुष्ट चोर स्वभाव का व्यक्ति बराबर कैसे हो जाएंगे?
इसी प्रकार विवेक वैराग्य साधना संपन्न संत गुरु और एक उजड्ड जो माया मोह में डूबा हुआ केवल भेषधारी है, वो दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? और अगर हम सबको बराबर मानते हैं तो एक दिन उस नकली महाराज की पोल पट्टी खुलेगी, तो उनका तिरस्कार करेंगे और फिर कहेंगे अरे सब साधु ऐसे ही होते हैं। यही तो होता है ना, जब कभी कुछ ऐसे साधु नकलियों की पोल पट्टी खुली थी, जेल में गए, तो अच्छे संतों को भी सब लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगते थे। जिधर जाए कहे वो देखो कबीर पंथी ही हैं वे। तो भाई सबको समझदारी रखना चाहिए, अंधविश्वासों का त्याग होना चाहिए, असली और नकली की परख होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अगर हम सार सार को नहीं पहचानते और थोथा को नहीं पहचानते हैं तो हमने क्या सीखा, क्या समझा, और कौन से पारखी हैं? साहब तो बात बात में पारख ज्ञान देते हैं कि नग पसाण जग सकल है पारख बिरला कोय, अनगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। तो पारखी बने, सच्चे पारखी बने और खूब सबको विवेकवान बन करके आत्मज्ञान के इस सिद्धांत को मजबूती से पकड़ना चाहिए। अभी देखो दशहरा आएगा, नवरात्रि आएगी और भक्तों के घरों के भी लड़के लड़कियां पहुंचेंगे वहां, हाथ जोड़ के बैठेंगे और दर्शन करेंगे, प्रसाद लेने के लिए पहुंच जाएंगे, पूजा करेंगे। क्या तमाशा है! ये केवल उन बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता का भी दोष है। कभी सिखाए नहीं, बताए नहीं, वो केवल वहाँ 1 घंटे 2 घंटे के मंची सत्संग से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो तो मौखिक लेक्चर है। अगर हमने उसको प्रयोग में घर में बच्चों को बताया नहीं, अलग से सिखाया नहीं, उनके मन में वो बात मजबूती से दृढ़ कराया नहीं, वहाँ के ज्ञान से कुछ नहीं होना है। वो तो एक रिपीटेशन है कि आपने जो सीखा समझा है, एक बार संत फिर याद दिला देंगे, बस हल्के से याद दिला देंगे, चले जाएंगे। और वहाँ सब प्रकार के लोग होते हैं, सब मत पंथ के आ जाएंगे और सब योग्यता के लोग रहेंगे, तो एक हल्के से ज्ञान बता दिया जाता है। असामान्य सदाचार की बात, घर परिवार की बात, प्रेम एकता की बात बता दिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन में हमारे ज़रूरत है, जिस सिद्धांतों पर चल करके हमारे कर्म पवित्र हो सकेंगे, मन को शांति मिलेगी, आत्मज्ञान मिलेगा और हम मन इंद्रियों को पवित्र कर सकेंगे, भाई भाई का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का प्रेम स्थापित होगा और हमारा दिल से दिल मिलेगा और संसार की आसक्ति मोह कट करके स्वरूप की तरफ लौट सकेंगे। और जो निर्णय ज्ञान है वो समझ में आएगा। वो व्यक्तिगत जब आप संतों के सत्संग में बैठेंगे और ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे अलग से बैठ करके और इस पर चर्चा करें, एक दूसरों से प्रश्न करें, शंका करें, समाधान मिले, तब ये बातें समझ में आती हैं। और इन चीज़ों को बच्चों को सिखाना चाहिए। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है, बड़ों की जिम्मेदारी होती है। बैठा करके इन चीज़ों को ठोस करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको पकड़ने के लिए उनको मजबूत विचार देना है, और जो नहीं अच्छी है, जो निरर्थक है, जो हानिकारक है, उसके लिए कड़ाई से कहना चाहिए बेटा ये सब चीज़ों में नहीं जाना है। और ये सामाजिकता के चक्कर में भी पड़ करके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साहब वहाँ नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज है, वहाँ चंदा नहीं देंगे तो क्या होगा, अरे सब लोग जाते हैं, हमारे ही अपने लोग हैं, वहाँ नहीं बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब ये लोग क्या कहेंगे, यही तो सबसे बड़ी बात है। लोग क्या कहेंगे के नाम पर हम अपना अस्तित्व ही मिटा डालते हैं। सब फिर मानने जानने लगते हैं, सब करने लग जाते हैं, हमारा फिर कोई सिद्धांत नहीं रह जाता, हमारा कुछ फिर कोई निर्णय विचार नहीं रह जाता है। और इस विचार के न रह जाने पर फिर वहाँ शांति कहाँ, साधना कहाँ, संयम कहाँ, स्वरूप बोध कहाँ, स्वरूप ज्ञान कहाँ। इसलिए हम जहाँ रहते हैं इन बातों को पर जोर देते हैं, कहते हैं। और जो इतना अगर कबीर विचारों को इतना भी ना मजबूती से मान सके, वो कौन कबीर पंथी है फिर। और हम घरों में जा कर के देखते हैं लोगों के
कि गणेश जी भी पधारे हुए हैं, शंकर जी भी, हनुमान जी भी, पार्वती भी, दुर्गा भी, काली भी वहाँ जीभ निकारे बैठी हैं, और कबीर साहब भी लगे हैं, गुरुदेव जी का भी फोटो लगे हैं, और सब जगह अगरबत्ती जला देंगे, सूत भी हाथ में बांधे हैं, पैर में भी बांधे हैं, गले में भी ताबीज बांधे हैं, कंठी नहीं है। आप पूछते हैं दीक्षा हुई है? हाँ हुई है। कब हुई है? साहब याद नहीं है। किनसे हुई है? फलाने साहब से। उनके दर्शन करने कभी जाते हो, उनको बुलाते हो, उनके पास बैठते हो, साहब आते हैं तो मिल लेते हैं। मतलब कुछ नहीं रह गया है, और ये सब असावधानी का फल है। सबको मजबूत बनना चाहिए, और मजबूती से जब तक अपने जीवन का निर्माण नहीं करेंगे, किसी सिद्धांत पर मजबूती से नहीं रहेंगे, तो कुछ नहीं होना जाना है। अब हमारे कबीरपंथियों में ये इसकी कमजोरी है, दूसरों में नहीं है ऐसा। आप जा कर के दूसरे मत पंथ वालों में देखो, इतनी एकता है, इतना संगठन है, इतना अपने सिद्धांत विचार या मजहब के लिए कठोरता है कि क्या पूछना। अब हमारे यहाँ थोड़ी सी उदारता क्या बरत दी गई, एकदम फैल करके कुछ भी नहीं रह गया। जैसे एक बाल्टी पानी हो और वो बाल्टी में रहेगा तो हमारे पीने के भी काम आएगा, हाथ धोने के भी काम आएगा, भोजन बनाने के भी काम आएगा, और वही पानी को ज़मीन में फैला दो, इसी फर्श पर फैला दो, रहेगा उतना ही पानी, लेकिन कोनो काम आएगा? ऐसे ही हम लोग तो हो गए हैं। किसी एक नियम में, किसी एक विचारधारा में, किसी एक सरणी में रहेंगे, किसी महापुरुष को पकड़ के रहेंगे, और किसी सिद्धांत पर जब अटूट श्रद्धा रखेंगे, तब हमारा दूसरों में भी सम्मान होगा, अपने आप में भी हम ठोस रह सकेंगे, एक नियम का पालन भी कर सकेंगे, और अपने आत्मज्ञान, आत्मबोध, कर्म सिद्धांत पर अडिग होकर के चल सकेंगे। हम तो ऐसा कर नहीं पाते हैं, बस फैले हुए पानी की तरह। ऐसा कुछ नहीं होना है। फिर ना बच्चों में वो व्यवहारिक ज्ञान भी आ पाएगा और ना सैद्धांतिक बोध आ पाएगा, और ये ना होने से उनके चारित्रिक दोष आने में भी समय नहीं लगेगा, और वो हल्का मन हो जाएगा, कुसंग का वातावरण फैलेगा। और ये तमाम अंधविश्वासों में क्या मिलता है? कोई सिद्धांत का बोध तो होना नहीं है, जीवन का निर्माण तो होना नहीं है वहाँ पर, बल्कि और व्यक्तित्व फैल जाता है, बिखर जाता है, अचारित्रिक दोष खूब आते हैं। अब इसी में हम भक्तों के घरों में देखते हैं कि अच्छे अच्छे भक्त हैं, पुराने कट्टर पारखी वे लोग रहे। यहीं पर पुराने गुरुदेव जी के समय में पहले कुछ ऐसे लोग हैं जो कट्टर पारखी रहे, लेकिन उन्हीं के घरों में उनके बच्चे बड़े हल्केपन से अब ज़िंदगी को जी रहे हैं, और कहीं कहीं बाहर जा कर के लुक छिप करके वे अंडा भी खाने लगे हैं, शराब भी थोड़ा पी लेते हैं मित्रों में जा कर के। और दुर्गा पार्वती और दशहरा रामनवमी में तो सबका चलता है, कोई इसकी मजबूती ही नहीं। वो बूढ़े बुजुर्ग पहुंच जाते हैं तो बच्चों को जाने में क्या दोष है, उनको तो अच्छा लगेगा। इसलिए इन सब चीज़ों में ठोस होना चाहिए। अगर हम अपने सिद्धांत विचार में मजबूत ना रह सकें और केवल समाज को लेकर, परिवार को लेकर, समिति को लेकर, उस संगठन को लेकर के बैठे रहें, और जो हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी शांति साधना को, हमारे इस मानव जीवन में जो एक उद्देश्य है, भक्ति, ज्ञान, साधना, शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बोध और आत्मस्थिति का, भले हम उस आत्मस्थिति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति में ना पहुंच पाएँ, लेकिन उस सिद्धांत को समझकर उस दिशा में चल तो सकें थोड़ा थोड़ा, और उस सिद्धांत पर ही कोई दाग लगावे, और वो समिति सभा और वो सामाजिकता, तो उसको छोड़ देना चाहिए, अथवा वहाँ हाथ जोड़ लेना चाहिए कि भाई जो सिद्धांत हमें गुरुजनों से मिला हुआ है उस पर आप लोग भी चलो, हम भी चलें, और उस पर चलने से कल्याण होगा, ना कि दुनिया भर का प्रपंच सिर पर ढोने से। तो इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारा मन बिखरेगा, हमारा जीवन बिगड़ेगा, और हम पशु आदि खानियों में आज के बाद चले जाएंगे, तो कोई समाज तो नहीं बचाने आएगा, कोई राजनीति तो नहीं बचाने आएगी, और कोई हमारा उद्धार करने तो नहीं आएगा उस समय। बड़े सौभाग्य से पूर्व जन्मों के प्रबल प्रारब्ध और पुण्य प्रताप से गुरु संतों की वो कृपा रही होगी, कुछ शुभ कर्म किए रहे होंगे, तो ये जीवन मिला, स्वास्थ्य मिला, और ये समाज मिला, संत मिले, गुरु मिले, सिद्धांत मिला,
और आज इसको हम हल्के से अगर जी कर बिता दें, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा और बहुत पतन की ओर चले जाएंगे। एक का पतन वह है कि वो शराब कबाब आदि में चला गया और वो प्रत्यक्ष रूप में है, और हम लोग चुपके जाएंगे क्योंकि हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। धीरे से खान पान वैसा तो नहीं है, लेकिन सिद्धांतों में कठोरता नहीं है। कठोरता न होने से मन में फिसलन है, स्वरूप का बोध ही नहीं है। तो गुरुदेव जी हमारे कहते थे कि जैसे एक काम वासना व्यक्ति को भटकाती है, वैसे ही सम्मान की वासना भी भटकाती है। वह भी पुनर्जन्म में ऊंच नीच खानियों में जन्मने के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। तो क्या सिद्धांत का अबोध और इधर देवी देवता मिट्टी पत्थर पूजना, क्या वो भटकाने में कारण नहीं बनेगी? अरे आज ही भटक रहे हैं प्रत्यक्ष, आज ही मन से कमज़ोर हो करके अब फिसल रहे हैं थोड़े थोड़े दुख में, देह का दुख, घर का दुख, धन कमी का दुख, यही दुख में बिलबिलाते हैं लोग। और जब स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान आएगा, और आत्मज्ञान इतनी बड़ी शक्ति है, निर्मोहता इतनी बड़ी ताकत है, अनाशक्ति इतनी बड़ी हमारे पास शस्त्र है, शक्ति है कि जिससे सारे दुखों को काटा जा सकता है। और उन चीज़ों को अपनाया नहीं जा रहा। अपनाओ सब लोग, और इसमें मजबूत बने। और सद्गुरु कबीर का, सद्गुरु अभिलाष देव द्वारा जो ये सिद्धांत मिला है, और फिर इन महापुरुषों ने नहीं बल्कि पूर्व काल से ऋषि मुनियों ने भी यही तो बताया है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। ये देखो ऋषियों का ज्ञान है, ये कबीर साहब ने तो नहीं कहा है। कहते हैं कि जब पांचों ज्ञानेंद्रियां पंचावतिष्ठन्ते, जो पांच अवतिष्ठित ज्ञानेंद्रियां हैं, ये मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्चा, और बुद्धि भी, न विचेष्टति, न चंचल हो, तामाहु, उसे कहते हैं परमाम गतिम, परम गति। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि भी चंचल ना हो, बहिर्मुख ना हो, इधर उधर सुख ना खोजे और अपनी आत्मा में लौट आवे, तब इसे परम गति कहते हैं। कितना साफ निर्णय है। सूफी संतों ने भी कहा है, राह हक हरगिज नयाबी ता नगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। सत्य का रास्ता तब तक नहीं मिलता है जब तक चार का त्याग ना कर दिया जाए। वो चार क्या है? तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग, वासनाओं का, विषय विकारों का, और तमाम प्रपंच का, और राग द्वेष का, ये दुनियादारी का त्याग करो। उकबा का त्याग, स्वर्ग का, स्वर्ग पाने का त्याग करो। स्वर्ग कहाँ मिलेगा अलग से? लोगों के स्वर्ग का बड़ा भ्रम है कि ये दान करेंगे, वो देवी पूज लेंगे, वहाँ गंगा स्नान कर लेंगे, वहाँ धाम में चले जाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ चले जाएंगे तो वहाँ जाने से स्वर्ग मिलेगा। कौन कहाँ स्वर्ग बैठा है कि मिल जाएगा? अरे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। भटकाव मिलेंगे, धक्के मिलेंगे और जेब कतरे मिलेंगे। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं। स्व और गा, स्वर्ग में दो शब्द हैं, स्व और गा। स्व माने स्वयं, गा माने गमन। स्वयं की ओर लौटो, बस स्वर्ग मिल गया। स्वयं का मतलब आत्मा की ओर लौटना, आत्मा में लौट आना ही परम गति को प्राप्त करना है, यही स्वर्ग है। तो तर्क उकबा, तर्क मौला, मौला का त्याग, ईश्वर का त्याग। कहीं से ईश्वर मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, उसकी गोद में बैठ जाएंगे और वो अपने धाम में ले जाएगा, इसका भी त्याग करो। कोई भगवान मिलने वाला नहीं है, ये महाभ्रम है। ये हजारों वर्षों से लोगों ने ये ग्रंथों में ऐसा लिख रखा है। महाभारत, 18 पुराण और ये कुछ और ऐसे ग्रंथ हैं, इनमें से छांटा जाए तो 40,000 ऐसे श्लोक मिलेंगे जो केवल मनुष्यों को भटकाने के लिए लिखा गया है। ये तीर्थों की बड़ाई और जगन्नाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, मथुरा की बड़ाई, गंगा में स्नान कर लो तो ये पाप कट जाएगा, दुराचार का, व्यभिचार का पाप कट जाएगा, हिंसा हत्या का पाप कट जाएगा, और एकादशी व्रत रह ले तो ये पाप कट जाएगा। ये सब, यही सब लिख मारे हैं इन पंडितों ने।
और लोगों को केवल भटकाने का काम। लेकिन उसमें ज्ञान की भी बातें हैं, अच्छी अच्छी भी बातें हैं। उन बातों को तो लोग पढ़ेंगे नहीं, हाँ ये बातों को खूब लोग पढ़ेंगे और एक दूसरे से चर्चा करेंगे। इसलिए इन सब का त्याग होना चाहिए। तर्क मौला, तर्क उकबा, तर्क तर्क। और अंतिम बात सूफी संत कहते हैं तर्क का भी त्याग करो। मतलब हमने सब दुनियादारी का त्याग कर दिया है, तमाम प्रपंचों का त्याग कर दिया। इस त्याग के अहंकार का भी त्याग करना है। नहीं तो ये होता है अरे हम बड़े त्यागी हैं, हम बड़े भक्त हैं, हमने शराब त्याग दिया, हमने घर त्याग दिया, हमने साधु हो करके माँ बाप को भी त्याग कर दिया। एक साधु रहें, यहीं छत्तीसगढ़ की बात है, वो जगह जगह कहाँ है, अरे हमने माता पिता को त्याग दिया, घर द्वार को त्याग दिया, और फिर ये लोग कहते हैं कि ऐसे रहो वैसे रहो। अरे भाई ठीक है वो त्याग दिए हो, लेकिन वर्तमान में जीवन भर सारी बुराइयों को त्यागते रहना है और सदपथ पर चलने के लिए कटिबद्ध रहना है। और इसके लिए अटूट श्रद्धा, सेवा, समर्पण, विनम्रता की ज़रूरत है। तो इन सब बातों में मजबूती हो तब वो जहर मिटता है। नहीं तो सबके अंदर में अनादिकाल से ये विषयों का, अहंकार का, आसक्ति का, देहाभिमान का जहर भरा है और मोह का जहर भरा है, प्राणी पदार्थों के लोभ का। देखो देह के लिए आसक्ति और लोगों के लिए मोह और पदार्थों के लिए लोभ होता है। और ये तीनों सबके पास है, देह भी है, प्राणी भी है, पदार्थ भी है। और इसमें अगर गुरु ज्ञान नहीं है, विवेक ज्ञान नहीं है, संयम त्याग का, अनासक्ति का ज्ञान नहीं है, तो ये तीनों इतने प्रबल जहर हैं कि सब हमारे अंदर को खोखला करके रख देते हैं। जैसे दीमक लकड़ी में लगता है, ऊपर ऊपर ठीक दिखती, भीतर खोखला बना देता है, ऐसे ही ये सारे मनोविकार हैं। और फिर बाहर जो रोग फैला है, पंडितों ज्ञानियों ने जो फैला रखा है, अंधविश्वास का रोग, जादू टोना, मंत्र तंत्र, भूत प्रेत, देवी देवता आदि का, वो तो और वहाँ पढ़ने का मतलब ये कि कोई हमारा वजूद ही नहीं रह गया। इसलिए सबको खूब मजबूत बनना चाहिए। कठोर पक्के पारखी बिना बने काम नहीं बनेगा। इसलिए हम सबको अपने गुरुजनों के उन विचारों को, उस देन को, उस धरोहर को याद करना चाहिए। अब बिना याद किए दुख मिटेगा नहीं, जन्म पर जन्म बीतते जाएंगे, आज भी हम फिसलते रहेंगे, बहकते रहेंगे और आगे भी अवसर आता रहेगा। और ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे दुख की धारा बढ़ती जाएगी। साहब ने कहा है, फुलवा भार न लई सके, कहा सखियन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अगर आज साधना ना किए, आज सावधान ना हुए, आज भक्ति पथ पर मजबूती से ना चले तो क्या होगा? फुलवा भार न लई सके, ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, फूल का भार भी नहीं उठा पाएंगे। और फिर मित्रों से रो करके कहेंगे कि ये शरीर रूपी कंबल ज्यों ज्यों बूढ़ा हो रहा है, भीग रहा है, त्यों त्यों और भारी हो रहा है, वजन हो रहा है। अब तो चलना फिरना मुश्किल हो रहा, अब तो हाथ से मक्खी उड़ा पाना, लार पहुँच पाना कठिन हो रहा। ये तो होना है एक दिन। इसलिए शरीर रहते, स्वास्थ्य रहते, जवानी रहते और जब तक समझ है, बुद्धि विचार है, हमें आत्मकल्याण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और साधन भजन करके जीवन को सफल बनाने का काम करना है। और बच्चे, जवान, बूढ़े सबको इस दिशा में आगे बढ़ना। कोई किसी का साथी होती नहीं होता है। आज देखो सब लोग बैठे हो, 4 दिन में कौन कहाँ कहाँ चला जाएगा और सब अपने अपने कर्मों का ही तो हिसाब मिलेगा ना। इसलिए सब लोग खूब मजबूत बन करके अपने जीवन को पारख ज्ञान, निर्णय ज्ञान और आत्मज्ञान में स्थित करो और तभी सच्चा सुख मिलेगा। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।